साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 14 से पढ़कर सुना रहे थे गृहस्थ जीवन की सफलता। पिछले वीडियो के क्रम में आगे पढ़ के सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। प्रश्न था, जब एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना समाप्त हो जाती है या समाप्त होने के लिए कदम बढ़ाती है, जब एक दूसरे की शंका की नज़रों से देखते हैं या एक दूसरे को अपने अधीन रखने के प्रयत्न में लग जाते हैं, आप जानते हैं इसमें कौन सी भावना काम करने लगती है? यह भावना होती है दूसरे को कम देना और अधिक पाने की इच्छा रखना। मित्रों, यह इच्छा जिस दिन अंकुरित होती है, सुख और शांति की भावना का उसी दिन से तिरोभाव आरंभ हो जाता है और एक नया शब्द जन्म लेता है जिसके द्वारा दूसरे को अपने काबू में रखने के लिए मानव चेष्टा करता है। वह शब्द है अधिकार। अधिकार दूसरे से कुछ चाहता है परंतु दूसरे को देने की बात भूल जाता है। इस मांग और भूख की लड़ाई में ही गृहस्थ जीवन का सुख विदा मांगना आरंभ कर देता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेम के जीवन में सुख है और प्रेम त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। वहां अधिकार नामक शब्द का प्रवेश निषेध है। वहां तो एक ही शब्द जा सकता है जिसका पर्याय है कर्तव्य। कर्तव्य, अपना कर्तव्य करते चलो। जो तुम्हारा प्राप्य है अपने आप मिल जाएगा। अपने कर्तव्य की बात भूलकर प्राप्य की बात को सामने रखने से प्राप्य से प्राप्त करने में कठिनाई रहती है। समस्त झगड़े बखेड़ों की यही एकमात्र जड़ है। मित्रों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया का कार्य स्वयं ही आदान प्रदान से चल रहा है। जब कुछ दिया जाता है तब तुरंत ही कुछ मिल जाता है। देना बंद होते ही मिलना बंद हो जाता है। इसलिए लेने की आकांक्षा होने पर देने की भावना पहले बना लेना आवश्यक होता है। अधिकार में लेने की भावना भरी रहती है, देने की नहीं। इसलिए आपस का प्रेम कम होना आरंभ हो जाता है जिस दिन ये अधिकार की लालसा गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। गृहस्थ जीवन कलह का अखाड़ा बन जाता है। आज यही कारण है साथियों, आज यही कारण है कि अधिकांश मानव इसी के शिकार हो रहे हैं और अपने जीवन को अशांत एवं दुखी बनाए हुए हैं। अपने ही हाथों उन्होंने अपनी सुख सुविधा को लात मार दी। अधिकार की मंशा है दूसरों को अपने अधीन रखना, अपनी इच्छा के अधीन रखना, अपने सुख और भोग या यंत्र बनाना। जब किसी भावना का प्रवाह एक ओर चलना आरंभ हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी ओर से भी होना आरंभ हो जाती है। जब एक दूसरे को अपने भोग का यंत्र बनाना चाहता है तो दूसरा भी पहले को यंत्र बनाने की धुन में लग जाता है। पुरुष ने जिस दिन से स्त्री को अपने भोग का उपकरण बनाना विचारा, उसी दिन से स्त्री ने भी पुरुष को अपनी तृप्ति का साधन बनाने की ठानी। एक दूसरे को सुख देने, प्रसन्न रखने की भावना का लोप हो गया।
प्रेम की जगह भोग ने आश्रय लिया, धरनी की जगह रमणी की प्रतिष्ठा हुई और घर भूत का डेरा बनने लगा। गृहिणी जो आत्म साधिका थी, लिपस्टिक, जम्फर, जारजेट, बिलायती तरीके से जूतों की साधिका बनी। दिखावट बढ़ी, रुपयों की मांग बढ़ी, स्वच्छता बढ़ी और पुरुष ने उसे दबाकर रखने की मांग को बढ़ाया। इस तरह गृह कलह जन्मा। भोग और अधिकार के प्रश्न ने सेवा को खोया, प्रेम को खोया और घर घर में, आज घर घर में चिताएं जल रही हैं। एक युग था जबकि पति के बिना नारी घर में नहीं रह सकती थी और पति के सुख को ही अपना सुख मानने वाली नारी पति के साथ वन जाकर भी वन में सुखी थी। लेकिन आज अधिकार का प्रश्न उठाने वाली महल में स्वच्छंद रहने पर भी एक टीस एक वेदना लिए जिंदा है। भूमि शयन वलकल वसन असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलहि समय समय अनुकूल। मित्रों, भावना बदलते ही जिंदगी बदल गई। जिंदगी की तृप्ति और शांति दोनों विदा ले गए। मानव जीवन का जो श्रेयस्कर मार्ग था उसे छोड़कर भ्रष्ट पथ होने का पुरस्कार हजारों नर नारी रात दिन भोग रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें फिर से अब आर्य पथ पर चलने की तैयारी करनी चाहिए। अधिक मांगने से नहीं, देने से मिलता है। कर्तव्य कर्म करने से स्वयं उसका बदला मिल जाता है। भारतीय दर्शन में कर्तव्य का नाम ही धर्म है। पुरुष धर्म और नारी धर्म दोनों का आदि स्रोत समर्पण है। दोनों की भावनाओं में, दिल में और दिमाग में समर्पण की, उत्सर्ग की भावना के बीजों को आरोपित करने से फिर से शांति, तृप्ति और सुख का समावेश हो जाएगा। विवाहित जीवन का जो उद्देश्य है वह सफल होगा। ओम शांति।